तो यार बारिश ने जो है वो आखिरी किस्म का गंद मचा दिया है। बहुत जो है बुरे हालात कर दिए हैं। देखे गाड़ियों का भी बड़ा बुरा हाल हो चुका है। और उसके अलावा मेरी जो बाइक है वो तो आप देख ही सकते हैं कि किस कदर जो है वो गंदी हो चुकी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। यार मुझे जो है ना पिछले 4 से 5 दिनों से ना बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। और जो है कल से जो है वो मेरी स्टमक के अंदर भी बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो चुकी हुई है। तो जिसकी वजह से जो मेरा सर है वो भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो भी जो है वो तकरीबन कोई 11:30 हुए हैं। तो मैं अभी उठाऊँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा बुखार जो है थोड़ा सा कम हुआ था, तो अभी मैं उठाऊँ। तो आज जो है वो बड़ा मज़ा आने वाला है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा अपनी लाइफ की। तो इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो यार अभी जो है वो मैं अपनी ऊपर छत पर आया हूँ। जो है मैंने आप लोगों को पहले बताया नहीं, लेकिन मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परिंदे वगैरह रखने का शौक़ है। तो इसी वजह से मैंने जो अपने घर की छत पे एक छोटी सी एवरी बनाई हुई है, जहाँ पे मेरे पास जो है ना वो तकरीबन कोई 400 से लेके 500 तक बर्ड्स हैं। तो अभी जो है वो मैं बस सिर्फ इनका देखने आया, जो लड़का हमने रखा हुआ है जो इनको दाना पानी वगैरह डालता है, उसने जो है वो सही से इनको दाना पानी वगैरह डाला है या नहीं डाला। अभी इस पूरी एवरी का भी जो है वो एक डिटेल जो है एक कहने के वॉक अराउंड वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी यार मैं इसके अंदर आ तो चुका हूँ और जो हालात हैं मुझे देख कर लग तो है कि ठीक ही है। इसमें दाना पानी वगैरह जो है वो सब कुछ ठीक से डाला ही हुआ है और जो है वो ठीक है सिस्टम यहाँ पर। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखें इस तरह का कुछ एक छोटा सा जो कह लें एक एवरी है मेरे घर में, जो कि मुझे और मेरे जो चचा हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हम लोगों ने जो है ना वो इस तरह रखा हुआ है। ये देखें तो यार ये जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो टाइम पास भी हो सकता है आपका, और जो है वो एक काफ़ी अच्छा शौक़ है। तो मुझे तो जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में और इनको रखने में। तो ये देखें जिस तरह ये सब कुछ है आप लोगों के सामने। तो यार खैर ये तो देख लिया। अब जो है वो यहाँ के जितने भी हालात थे वो मैंने देख लिए, वो ठीक है सब कुछ। तो अब जो है वो नीचे चलते हैं क्योंकि आज जुमा भी है। तो अभी कुछ जुमे की भी तैयारियाँ वगैरह करनी है, नहाना है और कपड़े वगैरह रेडी करने हैं। और अभी मैं नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो चलते हैं फिर नीचे। तो यार जुमा वगैरह पढ़ कर जो है वो मैं फ्री हो गया हूँ। तो इनफैक्ट अभी आया हूँ। तो अब बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में भी देख लिया होगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात होने जा रही है। तो यार ये जो कहानी है ये बेसिकली शुरू होती है आज से पहले तकरीबन कोई 10 से 12 साल पहले, जब मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आर्मी का क्रेज़ था कि मैंने फ़ौज में जाना है, ये करना है, वो करना है। तो लेकिन वो एक कह लें कि बचपन होता है इंसान का, तो उसमें आपको नहीं पता होता, बस आप कोई भी चीज़ जो आपको बहुत फैसिनेट करती है आप कहते हो कि यार मेरे लिए शायद यही ठीक है। तो खैर अब कहानी शुरू होती है मैट्रिक के बाद। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मैंने जो है वो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैंने ना आगे जो है ना आर्मी ज्वाइन करनी है। तो उसमें जो है मेरी जो मामा है वो मान गई थी, लेकिन मेरे जो बाबा है वो जो है वो नहीं मानते थे। उनको बहुत डर लगता था क्योंकि कि जो आर्मी की जॉब है वो काफ़ी रिस्की है और उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, तो वो सब नहीं माना करते थे। यार जब मैंने एफएससी कर ली तो मैंने किस तरह जो है वो अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया कि मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है। खैर वो लोग भी मान गए। तो उसी दौरान फिर लॉकडाउन था। लॉकडाउन के दौरान ही जो है वो पीएमए लॉन्ग कोर्स नंबर 146 वो अनाउंस हुआ, तो मैंने उसमें जो है अप्लाई कर दिया। अब उसकी तैयारी के लिए मैं, अगर आप लोग जानते हो तो लाहौर में जेल रोड पे फोर्सेस एकेडमी है, वहाँ से खैर मैंने उसकी तैयारी की। तो मैं अपने घर भी नहीं रहता था, मेरी जो नानू है उनका घर जो था वो एकेडमी के बिल्कुल पास था, तो मैं उनके घर रहा करता था। तो खैर मेरा जो है वो टेस्ट की डेट आ गई और जब मैं फिर टेस्ट देने गया तो उसमें ये हुआ कि मैंने जब टेस्ट अटैम्प्ट करना शुरू किया तो एंड पर मुझे पता चला कि मुझे तो ये क्वेश्चंस आते ही नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, लेकिन जो है उनका जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन था उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें 50 क्वेश्चंस थे, तो कह लें मुझे सिर्फ 2 आते थे। मैंने वो 2 अटैम्प्ट किए तो मुझे तभी पता चल गया था कि मैं जो हूँ वो पास नहीं कर सकूंगा। खैर मैंने जो है वो अपनी तरफ से हवाई तुक्के चला दिए जितने मेरे से हो सकते थे। तो वो जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब उन्होंने कह दिया कि भैया आप नहीं पास कर सके। तो मैं जो हूँ अब वहाँ से बाहर आ रहा हूँ और बाहर मेरी अम्मी खड़ी हुई है, इंतज़ार कर रही है। उन्होंने हाथ में तस्वीर पकड़ी हुई है कि जो है ना वो अंदर से जो है वो शायद खुशखबरी लेके आएगा। तो जब मैंने उनको बताया तो उनके लिए एक बड़ा ही कह लें हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। मेरे लिए भी था क्योंकि मेरा मोराल जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था और मैं अपने आप को ना फ़ौजी तस्वर करके बैठा हुआ था। लेकिन खैर वो मेरे से नहीं हुआ और मैं जो हूँ ना वो घर आ गया। तो अब ये था कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो मैं कहता कि यार ख़त्म किया जाए इस कहानी को, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि भाई मैंने कहा कि यार नहीं, मैं दोबारा मेहनत करूँगा और दोबारा जाऊँगा। और मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए
दोबारा अप्लाई कर दिया लॉन्ग कोर्स नंबर 147 के अंदर। और जब मैंने 147 के अंदर अप्लाई किया तो तब मैंने उसके बाद कोई अकेडमी नहीं रखी तैयारी के लिए, मैंने खुद ही उसकी तैयारी की। तो खैर जब उसकी टेस्ट की डेट आई तो आई स्टिल रिमेंबर 13 नवंबर 2020 ये मेरी टेस्ट की डेट थी। और जब मैं टेस्ट देने गया तो मुझे इतनी खुशी थी कि क्योंकि मैं पास हो चुका था और मुझे उस दिन जो है वो सारे क्वेश्चंस आते थे। तो ये मेरे लिए एक जो है वो बड़ा खुशी का मोमेंट था। खैर मैंने घर आके सबको बताया, सब काफ़ी खुश हुए। तो इसी तरह मैं जो हूँ वो सारे आगे टेस्ट पास करता गया। इनका फिजिकल है और फिर मेडिकल है और फिर उसके इंटरव्यू के बाद आपको आईएसएसबी के फॉर्म मिलते हैं। अब इनको आईएसएसबी का नहीं पता, आईएसएसबी जो है वो एक सीरीज ऑफ टेस्ट है। अगर आपने आर्म फोर्सेस के अंदर अप्लाई करना है और अगर आप आर्म फोर्सेस के अंदर रिक्रूटमेंट चाहते हो तो आपको वो सीरीज ऑफ टेस्ट जो है जिसको आईएसएसबी कहते हैं उसको पास करना पड़ेगा। तो फिर ये आप जो है उसकी आपकी रिक्रूटमेंट जो है ना वो हो सकती है। तो खैर मुझे आईएसएसबी का फॉर्म मिल गया, वो फिल किया मैंने। उसके में जो है वो 2 महीने का मेरे पास टाइम था। तो 2 महीने बाद जो है वो मेरी डेट आ गई, जो कि मुझे अभी तक याद है 23 फरवरी से 27 फरवरी तक। तो खैर मैं जब आईएसएसबी पर चला गया तो वहाँ पर जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो कोई इतनी ख़ास नहीं थी, जो कि मुझे खुद भी फील हो चुका था कि यार शायद मुझसे ये नहीं होगा। तो वही हुआ, जब मैं आईएसएसबी से वापस आ गया अगले दिन जो था, जब रिज़ल्ट खोला तो वहाँ पे नॉट रिकमेंडेड आया हुआ था। तो उस दिन शायद सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए मुझे थोड़ा शौक लगा, लेकिन फिर मैंने ये कहा कि यार मेरे पास अभी एक दूसरा चांस है, तो मैं अभी जो है ना वो दोबारा तैयारी करूँगा, इसकी दोबारा अप्लाई करूँगा और इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करके आऊँगा। तो यार जब 147 के आईएसएसबी से मैं नॉट रिकमेंडेड हो गया तो उसके बाद जब 148 का कोर्स आया वो मैंने ड्रॉप कर दिया। उसमें मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि उस वक्त जो है मेरी यूनिवर्सिटी के भी फाइनल्स चल रहे थे, मिड्स चल रहे थे। तो उसके बाद फिर 149 जब कोर्स आया मैंने उसमें अप्लाई किया। तो उसमें अब जो था वो मेरे बकाया जो जनरल नॉलेज वाले टेस्ट थे वो सब नहीं होना था, सिर्फ मेरा फिजिकल और मेडिकल होना था। खैर वो मैंने पास कर लिया। पास करने के बाद फिर से वही 2 महीने का टाइम मिला और आईएसएसबी का फॉर्म जमा कराया और आईएसएसबी की डेट आ गई। अब जो है जब आईएसएसबी की मेरी डेट आई तो उन्हीं 5 दिनों के अंदर, आईएसएसबी 5 दिनों का प्रोसीजर है, तो उन्हीं 5 दिनों में मेरे यूनिवर्सिटी के फाइनल्स भी थे और मेरा आईएसएसबी भी था। अब मैंने जो है, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या मैं फाइनल्स दे देता या जो है वो मैं ये दे देता आईएसएसबी दे देता। तो मैंने आईएसएसबी को चूज़ किया क्योंकि उसके लिए मैंने मेहनत भी की हुई थी और जो है वो मेरा कह लेंगे पैशन भी था। तो मैं आईएसएसबी के लिए चला गया, मैंने जो है वो छोड़ दिए फाइनल्स। अब इस दफ़ा आईएसएसबी में जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो पिछले आईएसएसबी से बहुत अच्छी थी, मतलब कि उससे कह लें कि तकरीबन कोई 3-4 गुना जो है ना वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो खैर जब मैं ये आईएसएसबी दे के आया मैं काफ़ी ज़्यादा जो था वो बहुत ज़्यादा खुश भी था कि मुझे बड़ी उम्मीद भी थी कि यार मैं जो हूँ वो इस दफ़ा कर लूँगा। लेकिन जब अगले दिन रिज़ल्ट आया तो उसमें फिर से नॉट रिकमेंडेड आया। अब मेरे पास जो है आईएसएसबी के चांसेस ख़त्म हो गए। तो आपके पास सिर्फ 2 ही चांसेस होते हैं और वो दोनों में जो चांसेस थे वो ख़त्म हो गए। तो खैर मेरे लिए जो था ये कह लें कि बहुत ही ज़्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, क्योंकि मैंने जो बड़ी मेहनत की हुई थी और एक ख्वाब था जो कि मैं बहुत सालों से जो हूँ अपने दिमाग में अंदर लेके आ रहा था, तो अब जो था वो बिल्कुल ही उस चीज़ का बिल्कुल ख़त्म हो गया कि मैं दोबारा जो हूँ वो अप्लाई कर भी नहीं सकता। अब मैं किसी भी सूरत जो है वो आर्मी के अंदर नहीं जा सकता। तो मेरे लिए जो था वो एक बड़ा मुश्किल मोमेंट था कि यार मैं किस तरह इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। लेकिन द थिंग इज़, अब ये सारी चीज़ें जो है बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो ज़िंदगी है वो कभी नहीं रुकती। क्यों, एक तो 2 ऑप्शन है आपके पास कि या तो आप किस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करते हो, आपको नहीं मिलती, तो फिर तो आप खुद को ब्लेम कर सकते हो कि यार मैंने मेहनत ही नहीं की थी। लेकिन अगर आपने मेहनत भी किया और आपको वो चीज़ नहीं मिली तो उसमें यही है कि वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं। लेकिन उसमें जो आपने मेहनत की होती है उसका रिवॉर्ड आपको कहीं ना कहीं लाइफ में मिल जाता है और वो आपको नज़र भी आता है। तो खैर ये जो थी ये एक स्टोरी थी कि मेरा क्या पैशन था और किस लेवल का पैशन था, और जब मुझे आईएसएसबी से रिजेक्शन हुई तो उसके बाद फिर है वो क्या कुछ मेरे साथ हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।